नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप सभी की बेहतर चल रही होंगी। भाई ये कंजंक्शन का पार्ट है और कंजंक्शन का आपका मे बी 3 या 4 पार्ट हो चुका था। इसके बाद आगे हम सभी को क्या करना है, कंजंक्शन के पार्ट को करना है। तो आते हम सभी स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। अगर हम बात करें इसकी आपकी जीत हमारे साथ, ये हमारा ऐप है जहां पर आप सभी को एग्जाम अलर्ट, जॉब अलर्ट, एंट्रेंस अलर्ट, ये सारी चीजें आपको मिलती है 1K प्लस नोट्स, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ्स। और इसके साथ एनी एग्जाम प्रिपरेशन, मतलब ये है कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ऐप आपके लिए सबसे उपयुक्त ऐप है। ठीक है ना। आ जाओ आगे बात करते हैं हम सभी। जीत की तरफ पहला कदम माई कंटेंट और करंट अफेयर्स एंड फास्ट डाउट सॉल्विंग, इसमें आप सभी को मिलने वाला है 50K प्लस आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट, इसमें आप सभी को मिलेगा। आगे बात करते भाई, कंजंक्शन में हम लोगों ने कितनी बातें पढ़ ली थी, इसमें आपको यही चीज देखना है। ये बातें हमने आपको कंप्लीट कर डाली थी, ये बात भी हमने कंप्लीट कर ली थी, ये बात भी कर लिया था। ऑल्दो इवन दो भी कर लिया था हम सभी ने। इसके सिवाय हमें यहां से स्टार्ट करना था। हाँ, याद आ गया। टाइप नंबर 10 कंजंक्शन जो करना था मेरे भाई, वो टाइप नंबर 10 हम सभी को करना था। याद आया आप सभी को? टाइप नंबर 10 कंजंक्शन हम सभी को करना था। तो एक बात बताना कि भाई अगर हम बात करें इसमें लेस्ट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी एक बात कह लेना कि भाई लेस्ट एक कंजंक्शन है। लेस्ट के पहले भी एक क्लॉज आएगी और बाद में भी एक क्लॉज आएगी। ठीक, क्योंकि कंजंक्शन है तो पहले और बाद में क्लॉज आनी ही आनी चाहिए। इस कंजंक्शन की मीनिंग होती है क्या, मे इट नॉट हैपन। क्या कहते हैं आप सभी? मे इट नॉट हैपन मतलब क्या, कहीं ऐसा ना हो कि। मे इट नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो कि। एक नेगेटिव मीनिंग देने का काम करता है। ऐसा नहीं लिखो, रुको थोड़ा सा, मैं थोड़ा पास में लिख देता हूं। इस लेस्ट का मीनिंग क्या होगा? मे इट नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो कि। अब एक बात बताना आप सभी कि भाई अगर ये नेगेटिव मीनिंग देगा तो आप कह देना कि बाद वाली क्लॉज में नॉट तो नहीं आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, नॉट नहीं आएगा। मैं काट दे रहा हूं, नॉट को मैं यहां से काट दे रहा हूं, नॉट नहीं आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा अगर आना चाहे तो। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि भाई ये जहां पर ये वर्ब होगा ना, वो एक नेगेटिव मीनिंग वाली वर्ब होनी चाहिए। पॉजिटिव मीनिंग नहीं होता है, नेगेटिव मीनिंग वाली वर्ब होनी। ये जो लेस्ट होता है ना, वो पर्पस को बताने वाला कंजंक्शन होता है। क्या, किसका कंजंक्शन होता है? पर्पस, उद्देश्य को। अब कहते हैं ना कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। हमने ये कह दिया कि भाई वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, सावधानी पूर्वक चलो, लेस्ट वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। हमने क्या कहा भाई, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो आप कह देना कि भाई वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो आपने कहा कि भाई लेस्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा और लेस्ट के बाद शुड लगना चाहिए और एक नेगेटिव मीनिंग वाली वर्ब लगनी चाहिए। ठीक है ना। चलो, आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चंस पे देखें। हमने कहा द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स, हमने ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई किया। लेस्ट द बस माइट, माइट नहीं होगा, शुड होगा। द बस शुड, और नॉट नहीं होगा। द बस, कहीं ऐसा ना हो कि जो बस है वो रन ओवर कर दे डॉग को। इस वजह से, मतलब उद्देश्य ये था कि इस वजह से ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया। ठीक है, अगला देखो। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल इन द एग्जाम। हमने ये कह दिया कि लेस्ट के साथ क्या लगा भाई, शुड लगा है, बिल्कुल ठीक है, एक नेगेटिव मीनिंग वाली वर्ब है, बिल्कुल सही है। तो मतलब ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो एग्जाम में क्या हो जाए, असफल हो जाए। लेस्ट ही शुड फेल इन द एग्जाम। आगे देखो, वॉक केयरफुली लेस्ट, सही है सवाल। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल, हमने कहा सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लड़खड़ा जाओ। तो शुड लगा है, नेगेटिव मीनिंग नहीं है, बिल्कुल सही है। आई हैव ब्रॉट डॉक्यूमेंट टू अटेस्ट टू इट्स ट्रुथ लेस्ट एनी वन में डाउट माई स्टोरी, गलत है।
कहीं ऐसा ना हो कि मेरी स्टोरी पर कोई डाउट करे, शुड डाउट माई स्टोरी। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, बिल्कुल ठीक है, सही है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट, नॉट गलत होगा, यहां पर नॉट नहीं लगेगा, बिल्कुल। टू टेक एन अम्ब्रेला विथ यू, अपने साथ अम्ब्रेला ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। लेस्ट यू शुड गेट वेट, ऐसा लिखो, लेस्ट यू शुड गेट वेट। द थीप रैन अवे लेस्ट ही शुड बी कॉट, थीप भाग गया, कहीं ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए, बिल्कुल सही लिखा, कोई गलती नहीं है। टाइप नंबर 11 की बात अगर हम आपसे करें, भाई इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल? 20 नंबर क्वेश्चंस पर हम सभी पढ़ रहे हैं कितने क्वेश्चन? 150 है, मतलब क्या है कि जितना हो चुका है उतना ही और बचा है, ठीक है ना। इसमें क्या लगाना है भाई, यहां पर सच के साथ एज और दैट हमें लगाना है, और हमें पढ़ना है भाई सच के साथ एज या फिर सच के साथ दैट। एक बात बताना आप सब, सच के साथ अगर देखें तो हम कई बार रटने लगते हैं कि एज लगाएं कि दैट लगाएं। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि सच के साथ आप एज लगाओगे कि दैट लगाओगे, सुनो मेरी बात को। सच के साथ दैट की अगर हम आपसे बात करें तो भाई आप कह देना कि भाई दैट जो होता है सच के बाद वो एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन होता है। बट सच के साथ जो एज होता है ना वो एक क्या होता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है। रिलेटिव प्रोनाउन कहने से मेरा मतलब ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन में आपको दो बातें याद रखनी चाहिए, क्या क्या, सुनो। आपको रिलेटिव प्रोनाउन में दो बातें याद रखनी चाहिए, और वो क्या क्या याद रखनी चाहिए, इस बात को सुनो। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वो बाद में आने वाली वर्ब का या तो सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा बाद में आने वाली वर्ब का या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना। दूसरी बात आप सभी ये याद रखना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, उसके एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है उसका सिंगुलर या प्लूरल होना। अगर उसका एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो भाई वर्ब सिंगुलर होगी, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो भाई क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमने क्या लिखा, सच के साथ दैट और सच के साथ एज। सच के साथ दैट आप तब लगाएं जब आप कंजंक्शन, सच के साथ दैट आप तब लगाएं जब आप क्या लिखें भाई, कंजंक्शन लिखें। तो दैट होगा, सच के साथ दैट लिखा तो आपने कंजंक्शन है। लेकिन सच के साथ जब एज होता है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ध्यान में रखना कि बाद में आने वाली वर्ब का हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। किस टाइप से, सुनो। अगर मैं आपसे इसमें बात करूं एक क्वेश्चंस की, एक क्वेश्चन नहीं 3 क्वेश्चन लिखते हैं। हमने पहला सवाल लिखा कि ही इज सच अ बॉय डैश, ही इज सच अ बॉय डैश लाइक्स एवरीवन, लाइक्स एवरीवन। फिर हमने दूसरा सवाल लिखा कि ही इज सच अ बॉय डैश एवरीवन लाइक्स। और तीसरा सवाल, ही इज सच अ बॉय डैश एवरीवन लाइक्स हिम, एवरीवन लाइक्स। अब एक बात बताइएगा आप सभी कि हमने क्या लिखा आप सभी को, ही इज सच अ बॉय डैश लाइक्स एवरीवन, ही इज सच अ बॉय डैश एवरीवन लाइक्स, ही इज सच अ बॉय डैश एवरीवन लाइक्स हिम। तो अब एक बात बताइएगा थोड़ा सा, इसमें आप सभी ये कहिएगा कि ही इज सच अ बॉय डैश लाइक्स लाइक्स एवरीवन। हमने कहा कि भाई इसमें वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट की कमी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा। और सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन एज होता है, और एज यहां पर एक अभी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट हमने कहा ही इज सच अ बॉय डैश एवरीवन लाइक्स, इसमें क्या है, वर्ब है, और वर्ब का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं, तो यहां पर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में एज। बट नीचे वाले में देखो वर्ब है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है, अगर इसमें सब कुछ है तो अब कंजंक्शन लगेगा, और क्या कंजंक्शन लगेगा, दैट लगेगा। कंजंक्शन लगेगा, क्या कंजंक्शन लगेगा आपको, दैट लगेगा।
तो ही इज सच अ बॉय दैट एवरीवन लाइक्स हिम। तब आप क्या सवाल लिखोगे मेरे भाई इसमें, सुनो। अब आप ये कहोगे कि रणवीर कपूर इज नॉट सच एन एक्टर एज या दैट आई थॉट। एक बात बताना कि आई थॉट सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंजंग ऑब्जेक्ट नहीं है, एज लगा लो, सच लिखा है ना। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट पजल एज या दैट कंफ्यूज्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन है। देयर वॉज सच अ नॉइज दैट वी कुड नॉट हियर अवर सेल्फ। आप कहना कि भाई इसमें वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो दैट लगाना बिल्कुल सही। अब कह देना कि स्टॉप्ड एक वर्ब है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो आप कह देना कि भाई सब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए एज लगेगा। सच वॉज हर बिहेवियर दैट एवरीवन लाइक्स हिम, तो हर किसी ने उसे पसंद किया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ है, दैट लगाना बिल्कुल सही। इट इज सच अ बुक, सच आया ना, तो सच के साथ यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो दैट लगाना सही है। ही प्लेड सच अ रोल, इसमें भी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो दैट लगाना सच के साथ सही। फिर कहना कि इसमें भी वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो सब दैट लगाना बिल्कुल ठीक है। राज रोट सच अ लेटर दैट हिज फादर गॉट हार्ट अटैक, तो भाई इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ है, तो दैट लगाना सही। अब इसमें कहना कि इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो भाई दैट लगाना सही है। सी इज नॉट सच एन आइडलिस्ट एज या दैट सी कैन नॉट सी द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो भाई दैट लगाना। तो अगर उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब कुछ हो तो उस केस में आप सभी क्या लगा दो भाई, दैट लगा दो। लेकिन अगर ना हो तो फिर दैट आप ना लगाएं, आप क्या लगाएं, एज लगाएं। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, क्या बताना चाह रहा हूं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहीं पर अगर हम सभी टाइप नंबर 12 को समझने की अगर हम सभी कोशिश करें, इसको टाइप नंबर 12 को अगर हम सभी समझने की कोशिश करें तो आप कैसे करेंगे, एक बात बताइएगा थोड़ा सा। अगर टाइप नंबर 12 की अगर हम सभी जानने की कोशिश करते हैं तो क्या लिखा गया, इस बात को समझना थोड़ा सा। इट वॉज सो हार्ड अ पजल दैट ही कैन नॉट सॉल्व इट डिस्पाइट सेवरल ट्राइज। एक बात बताना आप सभी कि हमें इतना तो पता है कि अगर कभी सो आएगा तो सो के साथ एज या दैट दोनों लगेगा। अब कह देना कि देखो दैट तब लगेगा जब उसके साथ क्या आएगा, कोई क्लॉज आएगी। और एज कब लगेगा, अदरवाइज आप सो के साथ एज लगा दिए करो, अन्यथा क्लॉज के अलावा कुछ भी आए, कोई नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई नाउन फ्रेज आए, आप क्या लगा दो, वहां एज लगा दो। फिर एक बात बताना कि भाई टू 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 के साथ क्या आएगा, टू आएगा, एक नेगेटिव मीनिंग देने का ये काम करता है, इस बात का भी ख्याल रखना, इस बात का भी आप ख्याल रखना। फिर एक बात और समझना कि सच के साथ, देखो सच के साथ तो दैट आता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, ये तो आपको अभी अभी बताया, सच के साथ दैट और एज। अब एक बात कहना कि भाई अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे, क्या आ जाओ अपने सवाल पर आ जाओ। देखो थोड़ा सा हमने ये कहा कि अच्छा सो इट वॉज सो हार्ड अ पजल, हमने कह दिया सो हार्ड अ पजल दैट ही कैन नॉट सॉल्व इट डिस्पाइट सेवरल ट्राइज, तो सो के साथ यहां पर दैट लगाना सही है क्योंकि आगे पूरी क्लॉज है, सही है। फिर हमने कह दिया माई फ्रेंड इज टू ओल्ड टू टेक सच डिसीजंस ऑन हिज ओन। एक बात बताना थोड़ा सा, मैं अगर एक सवाल लिखूं आप सभी के लिए कि दिस बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी, हमने कहा ये बॉक्स इतना अधिक भारी है कि आप इसे कैरी नहीं कर सकते। तो अब एक बात बताना, क्या सवाल सही होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन इस वर्ब का ये एक्टिव का सब्जेक्ट नहीं बनेगा, बनना चाहिए पैसिव का।
अगर ये पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो आपको लिखना चाहिए क्या, टू बी कैरिड। हमने कहा ये इतना अधिक भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी कैरिड, हमने कहा ये बॉक्स इतना अधिक भारी है कि इस बॉक्स को उठाया नहीं जा सकता। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी कैरिड, ये बॉक्स इतना अधिक भारी है कि इस बॉक्स को उठाया नहीं जा सकता। तो आप क्या लिखेंगे भाई, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी कैरिड, आप ऐसा लिखेंगे। तो अब एक बात बताना, थोड़ा सा समझना आप सभी। हमने ये कह दिया कि माई फ्रेंड इज टू ओल्ड, मेरा दोस्त इतना अधिक ओल्ड है कि वो ऐसे डिसीजन सॉल्व नहीं कर सकता है। तो आप कहना कि माई फ्रेंड इज टू ओल्ड टू टेक सच डिसीजंस ऑन हिज ओन, मतलब ये कि मेरा दोस्त अगर ओल्ड है तो वो निर्णय को अपने आप ले सकता है। तो अब कह देना कि भाई एक बात बताना कि यहां पर अगर हम बात करना चाहें तो माई फ्रेंड इज टू ओल्ड, मेरा फ्रेंड इतना अधिक ओल्ड है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो कोई भी वृद्ध हो जाता है तो वो अपने डिसीजंस ले सकता है। अब अगर यहां पर हम पॉजिटिव मीनिंग देना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो नेगेटिव है, मेरा दोस्त इतना अधिक ओल्ड है कि वो अपने खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता, तो टू ओल्ड कहना गलत है। इस केस में आप ऐसा क्या करो कि ओल्ड इनफ लिख लो, या फिर आप इसी के लिए वेरी ओल्ड कह लो। टू वर्ड को हटा लो तो पॉजिटिव मीनिंग आ जाएगी। हमने आपको बताया था कि यहां पर टू वर्ड एक नेगेटिव मीनिंग देने का काम करता है। अगला, दिस एम्प्लॉय इज टू एक्सपीरियंस्ड, अब ये एम्प्लॉय इतना अधिक एक्सपीरियंस्ड है कि टू गिव दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसे मतलब इतना बेकार है, इनएक्सपीरियंस्ड है कि उसे इस टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती। तो आप कह देना कि भाई इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट बनेगा, इस वर्ब का तो ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इस वर्ब का ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये एक्टिव का नहीं बनेगा, पैसिव का जरूर बनेगा, उसे नहीं दिया जा सकता। टू बी गिवन, क्या कहना चाहिए हमें, टू बी गिवन। दिस बॉक्स इज टू होल्ड टू बी लिफ्टेड, टू हैवी टू बी लिफ्टेड, इतना अधिक है कि इसे लिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इसका पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, ना कि एक्टिव का। एक बार क्वेश्चन नंबर 80 नंबर वाला ध्यान दीजिए, 81 नंबर वाला क्या लिखा गया है सवाल अपना। चलो आपने कर लिया भाई ये वाली बात। अगर आपने इस बात को कर लिया मेरे भाई, तो आपको समझ में आया होगा कि इट इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट, हमने कह दिया ये इतना अधिक भारी है कि आप इसे लिफ्ट नहीं कर सकते, तो के साथ दैट लगाना यहां बिल्कुल सही है। आगे देखो, ही इज सो वीक, अब देखो आगे पूरी पूरी अगर क्लॉज लिखी गई है तो आप एज नहीं लगा सकते, आपको क्या लगाना होगा भाई, दैट लगाना होगा। ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब, वो इतना अधिक ऑनेस्ट है कि वो ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। ही इज सो ऑनेस्ट एज एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, तो आप कहना भाई आगे अगर पूरी क्लॉज लिखी गई तो आप एज नहीं क्या लगाना भाई, दैट लगाना।
आगे अगर पूरी क्लॉज लिखी गई तो आप एज नहीं क्या लगाना मेरे भाई, दैट लगा लेना। बात समझ में आ गया? बात क्लियर हो गई आप सभी को ये? चलो, अगर इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई तो भाई आगे देखो। हमने कहा गोपाल वाज सो सैड, आगे देखो ही वॉज अनेबल टू एंजॉय द पार्टी, तो आप दैट लिखो क्योंकि आगे क्लॉज लगा है। द स्टिक इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट बेंट इट, बिल्कुल कहना सही, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ही रैन सो फास्ट दैट ही वोन द प्राइज, बिल्कुल ठीक है। ही इज सो काइंड दैट ही कैन हेल्प ऑल, बिल्कुल ठीक है, सो के साथ दैट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, बिल्कुल सही है। ही इज टू वीक टू कैरी एनीथिंग, बिल्कुल ठीक है कि वो इतना अधिक वीक है कि वो किसी चीज को कैरी नहीं कर सकता है। तो आप कहते हैं भाई इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही होगा और इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यही होगा, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। रानी एक्टेड सो स्ट्रांगली एज पुनीता, एक बात समझना, सिमली को आपने पढ़ा होगा। अगर हम सभी सिमली की बात करना चाहें आप सभी से तो आप सभी एक बात कह लेना भाई कि सिमली कहने का मतलब क्या हो गया कि एज एंड सो एज। एक बात कहना आप सभी कि एज का यूज आप सभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं, लेकिन सो एज की बात करें तो सो एज का यूज केवल और केवल किस में, नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में ही करना। तो सिमली यानी क्या, उपमा अलंकार। तो अगर हम बात करें कि भाई एज का यूज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस में करेंगे और सो एज का यूज केवल और केवल किस में, नेगेटिव में करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि रानी एक्टेड सो स्ट्रांगली एज पुनीता, रानी एक्टेड सो स्ट्रांगली एज पुनीता, तो आप सभी क्या कहेंगे कि एक बात बताना कि आप सभी कहेंगे भाई पॉजिटिव है तो आप एक्टेड सो, तो एज स्ट्रांगली एज पुनीता ऐसा लिखो। शेखर इज सो गुड एन एक्टर दैट ही कैन विन ऑस्कर, तो एक बात बताना कि सो के साथ दैट कहना बिल्कुल यहां पर सही, ये बात बिल्कुल सही है। ही सीम्स सच एक्सलेंट, गलत है। देखो सच के साथ अगर हम बात करें ना तो भाई सच के साथ कोई आएगा क्या, नाउन आना चाहिए, लेकिन सो के साथ क्या आएगा, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आना चाहिए। अगर यहां पर ये एक्सलेंट एक एडजेक्टिव है तो आप कहें सच नहीं लगेगा, सो लगेगा, दैट। ही डिड नॉट रन सो क्विकली, नेगेटिव के साथ सो क्विकली एज हर सिस्टर, बिल्कुल सही है। नेगेटिव के साथ एज नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के साथ सही होता है, नेगेटिव के साथ सो केवल लगेगा, पॉजिटिव है तो गलत है, आप एज लगा दो क्योंकि सो एज का यूज केवल नेगेटिव में किया जाता है। दिस बुक इज एज गुड एज दैट, तो आप कहो कि भाई एज गुड एज लगाना यहां पर बिल्कुल सही है। ही इज सो इंटेलिजेंट एज सी, तो आप कहना भाई सो के साथ एज ठीक है बट निगेटिव के साथ ही सो एज लगाए, एज करो। करीना इज एज टॉल एज माधुरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखो एज का यूज ना पॉजिटिव के साथ करो या नेगेटिव के साथ, दोनों बात सही है, पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ दोनों बात सही है, लेकिन जो सो एज होगा ना वो केवल और केवल किसके साथ लगेगा, तो नेगेटिव के साथ लगेगा। मोहन इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव के साथ है ना, तो आप कहना भाई नॉट लगा लो, ठीक है, सही है। क्या समझ में आ गई बात? अगर ये बात समझ में आ गई तो भाई टाइप नंबर हम लोग यहां से जो है वो आज नहीं कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अपने इतने ही सवाल रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज की बात भली भांति समझ में आ गई होगी कि आज मैं आपको क्या पढ़ाना, क्या सिखाना और क्या समझाना चाह रहा था। अगर आप सभी को इतनी बातें क्लियर है तो भाई आज के लिए फिर इतनी ही क्लासेस को रखते हैं और फिर अगेन फिर हम कल लोग अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अगेन कल अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, तो आज के लिए बस इतनी ही क्लासेस को हम सभी रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया पढ़ते रहें, अच्छे पढ़ते रहें। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।